जय श्री गुरुदेव। धन का अभाव, धन के लिए संघर्ष। कहते हैं कि अर्थ बिना सब व्यर्थ। बिना पैसे के इस भौतिक दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। आखिर ये अर्थ है क्या? ये कैसे अर्जित किया जाता है? जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो, प्रॉब्लम हो, तो हम क्या कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो अध्यात्म, सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। जब भी हम ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे, और यदि हमारे सामने आर्थिक समस्याएं खड़ी हुई हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इसका कारण, इसका दोषारोपण अध्यात्म को देते हैं, धर्म को देते हैं, सत्य को देते हैं। हम सोचते हैं कि धर्म पर चलने के कारण ही हम अर्थोपार्जन यानी पैसे का उपार्जन, पैसे को कमाने से वंचित हो रहे हैं। हमारी आर्थिक कमजोरी, गरीबी, विषमता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के पीछे की वजह हम ईश्वर की भक्ति, आराधना, साधना, सत्य का मार्ग और ईमानदारी को मानते हैं। पर क्या ये सच है? क्या भगवान के रास्ते पर चलने से कठिनाइयां पैदा होती हैं, आर्थिक असमानता पैदा होती है? और यदि ये सच है तो इसका उपाय क्या है? भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन के लिए आखिर क्या किया जाए? यदि हम सत्य के राह पर चलते हुए, सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए धन भी कमाना चाहें, तो इसके रास्ते क्या हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस के मूल वजह क्या है? आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, तो कई बार आपके मन में ऐसे लोग जो गलत कार्य कर रहे हैं, दूसरों का शोषण कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको देखकर आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? किसी भी तरह से धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले वो लोग जो भगवान के बताए रास्ते के उलट कर रहे हैं, उन्हें देखकर आपके मन में क्या विचार आता है? आप सोचते हैं कि अरे देखो कितनी बेईमानी कर रहा है, कितने गलत रास्ते पर चल रहा है, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, घर वालों से मारपीट करता है, जिम्मेदारी का पालन नहीं करता। निश्चित ही अगले जन्म में ये बहुत कष्ट भोगेगा, बहुत तकलीफें आएंगी। अगला जन्म इसका ठीक नहीं होने वाला। आप अपने आसपास के भी कई लोगों को जानते हैं और उन्हें आप समझाने की कोशिश भी करते हैं कि देखो ये काम मत करो, तुम यदि ये काम करोगे तो तुम कर्मफल के भागी बनोगे। इस जन्म में भी तुम्हें तकलीफें आएंगी और अगले जन्म में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफें आने वाली हैं। भगवान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। कहते हैं कि नहीं कहते? हम समझाते हैं अपने ही घर के बच्चों को। जब गलत रास्ते पर चलते हुए देखते हैं तो हम समझाने की कोशिश करते हैं, दोस्तों को समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं समझते तो मन ही मन ये जरूर सोचते हैं कि यार नहीं, इसको तो दंड का भागी भोगना पड़ेगा, पता नहीं क्या बनेगा। कई लोगों के बारे में तो हम ये सोचते हैं कि अगले जन्म में जरूर ये कोई जानवर बनेगा, अब इंसान नहीं बन सकता। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि अगले जन्म में ये बहुत अच्छी स्थिति में जाएगा। जब ज्यादातर लोगों के बारे में हम यही सोचते हैं कि अगले जन्म में ये तकलीफ भोगेगा क्योंकि इसके कर्म ऐसे हैं, तो फिर
जब हम तकलीफ भोगते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो आसपास के लोग हैं जो ये कर रहे हैं, क्या पिछले जन्म में मैं भी वही करता था, मैंने भी वैसे ही कर्म किए जिसके कारण मुझे तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। और यदि हम ये सोच लेते हैं तो आधी तकलीफें तो वैसे ही कम हो जाती हैं, क्योंकि तकलीफें भौतिक कम, फिजिकल कम, मानसिक यानी मेंटल ज़्यादा हैं। आर्थिक संघर्ष से जितना हम परेशान नहीं होते, उससे ज़्यादा परेशान हम मानसिक यानी मेंटल स्ट्रगल से परेशान होते हैं। मन हमें थका देता है, मन हमें आर्थिक समस्याओं के बारे में सोच सोच कर इतना पजल कर देता है कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव कर ही नहीं पाते। हम आर्थिक कठिनाइयों से उबरने के बारे में बहुत अच्छे ढंग से सोच ही नहीं पाते और उसके असली कारण को जान ही नहीं पाते। देखिए, कोई भी परिस्थिति जो हमारे सामने है, उस परिस्थिति के पीछे कर्मफल के सिद्धांत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो पहला कारण है कर्मफल का सिद्धांत। जो हमने भोगा है वो हमने अपने ही कर्मों के कारण भोगा है, और हमारे कर्मों के बगैर हमें सजा देने की क्षमता किसी में नहीं है। परमात्मा का कानून, परमात्मा का सिद्धांत अटल है, अडिग है, और इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। भगवान का नियम किसी को नहीं छोड़ता। भगवान तो छोड़ देते हैं, नियम नहीं छोड़ता। भगवान ने जो कानून बनाया है, उस कानून में सब कुछ इतना परफेक्ट है कि व्यक्ति अपने कर्म फलों के भुगतान से बच नहीं सकता। यदि हम आज आर्थिक रूप से विषमताओं के शिकार हैं, प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं, तो क्यों नहीं हम ये मान लेते कि निश्चित ही इसमें हमारे पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई ऐसे फल हैं जो हमने ही बोए थे बीज के रूप में और आज हम काट रहे हैं। ये तय मानिए या आप निश्चित मानिए कि इससे हम बच नहीं सकते। अब बात आती है कि पास्ट लाइफ के कर्मों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं ताकि जो हम भोग रहे हैं वो ना भोगें, तकलीफ़ों से कुछ तो मुक्ति मिले। मान लिया कि हमने पिछले जन्म में बुरे कार्य किए, मान लिया कि हम दोषी हैं, अपराधी हैं, तब इसका निदान क्या है, उपाय क्या है? तो पहला कारण पास्ट लाइफ के कर्म। दूसरा जो कारण है वो कारण सामने आया है धन के प्रति हमारी सोच। अक्सर धन के प्रति हमारी कोर फिलॉसफी, हमारे अंतर मन में बसे हुए सिद्धांत, मान्यताएं, हमारी सोच, थॉट्स वो पॉजिटिव नहीं होते। और बहुत कुछ जो हमने इस जन्म में सोचा है, समझा है, देखा है, उसके कारण मनी के प्रति हमारी जो दुर्भावनाएं हैं, जो बैर है, वो भी धनोपार्जन में बाधा बनती है, ऑब्स्टिकल बनती है। तो हमें धन के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी है। जैसे कि मैंने शुरुआत की कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ईमानदारी, सच्चाई, धर्म, अध्यात्म, साधना के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति धन की कमी से जूझता ही जूझता है, क्योंकि ईश्वर के मार्ग पर चलने का अर्थ है धन से दूरी और धन की उससे दूरी। माँ लक्ष्मी विष्णु की प्रिया है। जो विष्णु का उपासक है, जो भगवान का उपासक है, वो धन से विमुख कैसे हो सकता है, या धन उससे दूर क्यों जा सकता है? क्यों लक्ष्मी माँ भगवान के साधक से रूठेंगी? तो ये सोच ही गलत है कि धन
धर्म का विरोधी है। धन निश्चित रूप से अधर्मी लोगों के पास भी होता है, लेकिन जो धर्म कार्य में, सत्य कार्य में, सत्य के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, उनसे धन कभी दूर नहीं भागता। निश्चित रूप से उनकी ऊर्जाएं ऐसी हैं जो धन को उनसे दूर कर रही हैं। वो ऊर्जाएं पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होकर आ सकती हैं और वो एनर्जी हमारी प्रेजेंट धारणाओं, मान्यताओं और कर्मों का नतीजा भी हो सकती है। हम सबके होरोस्कोप में कुछ चीज़ें हमें जन्म से मिलती हैं। प्लैनेट्स की सिचुएशंस, प्लेसमेंट हमें बताता है कि हम किस कार्य के लिए पैदा हुए हैं। अक्सर हम जिस कार्य के लिए पैदा हुए हैं उस कार्य से हम दूर भागते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति प्रारब्ध के कर्म फलों के कारण, ग्रहों का जो प्लेसमेंट है उसके कारण सेवा कार्य के लिए पैदा हुआ है, यानी उसकी लाइफ का जो पाथ है, वो पहले से डिज़ाइन, जो ब्लूप्रिंट है, उसमें यह कहा गया है कि वो सेवा कार्य में सफल होगा, और वो सेवा कार्य की जगह मेवा कार्य में लगा है। वो नौकरी करने की बजाय मालिक बनने में लगा हुआ है। उसके होरोस्कोप में मालिक बनना है ही नहीं। उसने अपने मेंटर्स से जन्म लेने से पहले ये कमिटमेंट किया, ये संकल्प लिया, बैठक करके ये प्लानिंग की कि वो जीवन भर किसी ऐसे कार्य में लगेगा जहां वो सेवा कर सकता है, किसी के अधीन रहकर ही वो कार्य करेगा। क्योंकि पिछले जन्म में जब वो मालिक बना था तो उसने अपने लाइफ लेसन को, अपने लाइफ के प्लानिंग को उस ढंग से पूरा नहीं किया जिस ढंग से तय किया गया था। मालिक बनने के बाद वो भूल गया, शोषण करने लगा, उत्पीड़न करने लगा, धन के पीछे भागने लगा, 99 के फेर में लग गया। और इस वजह से जब अगले जन्म की बारी आई तो ये कैटलिस्ट लगा दिया गया, ये एक बाउंड्री खींच दी गई कि अब वो इस जन्म में कम से कम मालिक बन के कार्य नहीं कर सकता। तो जो इस जन्म में मालिक बनने के प्लान के साथ पैदा हुआ ही नहीं, वो यदि मालिक बनने की कोशिश करेगा, छोटा से छोटा भी धंधा करेगा, वो नहीं सफल होगा, उसे जॉब ही करनी पड़ेगी। या अपना कार्य भी उस तरह का होना चाहिए जो सेवा से जुड़ा हुआ हो, सर्विस से जुड़ा हुआ हो। जैसे ही वो सर्विस के कार्य में लगेगा, वैसे ही उसकी आर्थिक उन्नति के दरवाजे खुल जाएंगे। जो जिस कार्य के लिए बना ही नहीं, वो उस कार्य को यदि करता है तो निश्चित रूप से उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये तीसरी बात हुई। ऐसे ही हमारे एक मित्र साधक जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का शिकार, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, जब उन्हें पास्ट लाइफ में ले जाया गया तो पता चला कि पास्ट लाइफ में आने से पहले, यानी पिछले जन्म में आने से पहले, जब उनकी सिटिंग हुई, उनके कर्म अच्छे थे, तो सिटिंग के वक्त उन्हें मौका दिया गया कि भाई बताओ किस तरह का जीवन चाहते हो। अच्छे कर्म थे, अच्छी आत्मा थी, लेकिन सांसारिक जीवन जीने की इच्छा थी। तो उसने मांगा कि मैं अच्छे घर में जन्म लेना चाहता हूं, मुझे एक ऐसा परिवार चाहिए, ऐसा घर चाहिए जिसमें आर्थिक संघर्ष ना हो, मुझे जीवन भर फाइनेंशियल फ्रीडम रहे, मैं अपने जीवन यापन के लिए, कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए मजबूर ना हो। ओके, फिर क्या करोगे? हाँ, मुझे अच्छी स्थिति दीजिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाला परिवार दीजिए, मैं जीवन भर उस बैकग्राउंड के साथ, उस फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ, उस पैसे के साथ न्याय करूंगा, अपने आसपास के लोगों की मदद करूंगा, जितना हो सकता है उस पैसे से मैं सद्कार्य करूंगा, सेवा का कार्य करूंगा। ठीक, पैदा हो गए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ पैदा हुए,
बचपन से ही बहुत ज़्यादा पैसा धन संपदा थी। जवान होते होते पिताजी ने अपने कारोबार की चाबी भाई साहब को सौंप दी। चाबी मिलते ही मदमस्त बेटा भूल गया, और भूल तो बचपन में ही जाता है। यही तो इस जीवन की कठिनाई है कि प्रारब्ध में किए गए कर्मों को भी हम नहीं जानते और जन्म से पहले लिए गए संकल्पों को भी हम भूल जाते हैं। हमारे मेंटर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें बीच बीच में संकेत देते हैं। कुछ लोगों को हमसे मिलाते हैं जो हमें समझाते हैं, लेकिन हम नहीं समझते, हम सुनते नहीं। इसलिए कहते हैं कि जीवन में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान आपके न चाहने के बाद भी आए तो समझिए कि ईश्वर उनके माध्यम से कोई संदेश देना चाहता है, लेकिन हम उस संदेश को ग्रहण नहीं करते, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उनके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे मार्गदर्शक आए, दोस्त आए, जिन्होंने समझाने की कोशिश की कि सही रास्ते पे चलो, तुम्हें इतना पैसा मिला हुआ है, क्यों समय खराब करते हो, क्यों 99 के फेर में लगे हुए हो, क्यों नए नए प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए तुम घूस देते हो, रिश्वत देते हो, हर तरह के कार्य करते हो। नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के बिजनेस को कई गुना बढ़ाऊंगा। लग गए पिता के बिजनेस को बढ़ाने में, रिश्वत देने में, घूस देने में, मजदूरों का शोषण करने में। कोई एम्प्लॉय, मजदूर आता, पैसे की डिमांड करता तो देते तो, लेकिन ब्याज लगा देते, वापस नहीं करते तो मार पिटाई भी करते। अब ऐसा करते करते कुछ और गलत आदतें भी लगी जाती हैं। जब पैसा आता है तो एक साथ कई बुराई भी लेकर आता है, यदि हम अध्यात्म से, धर्म से, अपने गुरु से नहीं जुड़े हुए हैं। भाई साहब का जीवन निकल गया। भगवान ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, समझाने की कोशिश की। उनके साथ भी कई घटनाएं ऐसी आईं कि उन्हें समझ जाना था कि डेस्टिनी क्या चाहती है, ईश्वर क्या चाहता है, लेकिन नहीं समझे। मरे। समय तो आता ही है, कुछ भी साथ नहीं जाता। पहुंचे। अब उन्हें बताया गया कि आपको जो जीवन दिया था, देखो लाइफ की हाइलाइट्स, देखो क्या क्या किया। बहुत शर्मिंदा थे, समझ में आया कि करना क्या था, क्या कर दिया। अब जब फिर जन्म लेने की बारी आई तो लाइफ लाइन खत्म हो चुकी थी। उतने पुण्य के क्रेडिट्स नहीं थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए जाते। उन्हें फिर ऑप्शन दिया गया और इस लाइफ में वो एक अच्छी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के रूप में मौजूद हैं। उन्हें जीवन मिला, आध्यात्मिक परिस्थितियाँ मिली। उन्होंने मांग की कि शुरू से ही मुझे आध्यात्मिक माहौल मिले, मार्गदर्शक मिले, गुरु मिले, ताकि मैं कहीं भटकूं नहीं। और उसके साथ ही उनके जीवन को बैलेंस करने के लिए कहीं पिछले जन्म की तरह भटक न जाएं, अटक न जाएं, इसलिए एक बार लगा दिया गया। एक कमाई का, आर्थिक स्वतंत्रता का एक ऐसा पैमाना तय कर दिया गया कि उससे अधिक वो बढ़ ही नहीं पाए। आर्थिक चुनौतियां रहीं, लेकिन सारे कार्य पूरे होते रहे। ये याद हमेशा बनी रही कि मैं पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं हूं। लेकिन स्पिरिचुअली बहुत अच्छा ग्रो उन्होंने किया, और जैसे जैसे वो अपने लाइफ के प्लान को समझते रहे, समझने लगे, और जब वो पूरी तरह से उस स्थिति में आ गए आगे चल के कि वो अब कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, रास्ते से भटकेंगे नहीं, तो उनका जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया और अब वो फाइनेंशियली भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो यही ईश्वर का विधान है। इतने लोग जो गलत कार्य कर रहे हैं, अगले जन्म में कोई ना कोई मुसीबत के साथ, परेशानी के साथ, कमजोरी के साथ, आर्थिक विपन्नता के साथ, फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ उन्हें पैदा होना ही है। और ऐसे कितने लोग हैं। आप जब देखोगे तो भारत के ही 140 करोड़ लोगों में से आप पाओगे कि 100 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कर्म के फल अगले जन्म में भुगत नहीं पड़ेंगे। तो फिर वो किन कर्मों के साथ पैदा होंगे, किन ऊर्जाओं के साथ पैदा होंगे। तो ये तीसरा कारण। अब बात आती है कि हम कैसे आर्थिक रूप से खुद को संपन्न बना सकते हैं। एक और कारण जो दिखाई देता है फाइनेंशियल क्राइसिस का, वो ये है कि हम पूरी तरह से ध्रुवीकृत नहीं हैं। हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम किस रास्ते पर हैं।
देखिए, राम के रास्ते पर हम चलेंगे तो राम मदद करेंगे, रावण के रास्ते पर चलेंगे तो रावण हमें मदद करेंगे। रावण की सेना, असुरों की सेना मौजूद है, राम की सेना, राम के दूत भी मौजूद हैं। जो लोग बीच में हैं, कभी राम के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और कभी रावण के पक्ष में, कभी सुर की भाषा बोलते हैं, कभी असुर की भाषा, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं। भाई, मदद करने के लिए मददगार चाहिए। यदि आपको जीवन में मदद चाहिए तो आपको किसी एक पाले में खड़ा होना पड़ेगा। बीच का व्यक्ति हमेशा घिसता है। हम ना तो धर्म के रास्ते पर है ना अधर्म के रास्ते पर। जरा सी परेशानी हुई और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। मौका मिला बेईमानी का, कर दिया। कहीं से कुछ पैसा कमाने का मौका मिला तो कमा लिया, सोचा कि ठीक है थोड़ा सा कर्म अच्छा कर देंगे। कहते हैं कि लोग ईमानदार तभी तक हैं जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता। बेईमानी का मौका मिला, लालच मिला, ऑफर मिला और फिर छोड़ दिया धर्म का रास्ता। एक तरफ मंदिर जा रहे हैं, दूसरी तरफ बेईमानी से धन कमा रहे हैं। यह विरोधाभास नहीं चलेगा। तो जो लोग धर्म के रास्ते पर हैं उन्हें धर्म के रास्ते पर ही चलना है। कठिनाई आना है आए, घिरे चाहे घोर घटाए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो हार नहीं मानना है, तभी तो ये परीक्षा पास कर पाएंगे। उस स्थिति में जब हमने धर्म के रास्ते को अख्तियार कर लिया, हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर, ईश्वर के रास्ते पर चल पड़े हैं, तब कमजोरी कैसे, तब कठिनाइयों से डर कैसा, चुनौतियों से घबराहट कैसी। फिर ये क्यों सोचना कि हम गरीब हैं, हम परेशान हैं, फाइनेंशियली वीक हैं। नो, हम ईश्वर के रास्ते पर हैं। जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो ईश्वर के प्लान का, हमारे लाइफ के ब्लूप्रिंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इससे ये अलाइन होकर यदि हम चलते हैं, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे ग्रह नक्षत्र कहते हैं, प्लैनेटरी प्लेसमेंट कहते हैं, उसके अनुसार हम खुद को अलाइन कर लें। राहु क्या कहता है, केतु क्या कहता है, शनि क्या कहते हैं, सब हमसे न्याय पर चलने की डिमांड करते हैं। हम कुंडली को, ज्योतिष को, ज्योतिषाचार्यों को दिखाकर और छोटे छोटे उपाय करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय क्या है? यदि हम सत्य के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, नीति के रास्ते पर चलने लगें तो ना तो राहु कुछ करते, न केतु कुछ करते, न ही शनिदेव हमारे साथ कोई बुरा करते। ये लोग तो वो हैं जो हमारे ही कर्मों को, हमारी ही ऊर्जा को अलाइन करते हैं, हमें बार बार ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ पर हम फंसकर, उलझकर, कठिनाइयों में पड़कर ईश्वर को याद कर सकें। और जब हम ईश्वर को याद करने लगें, उनके पितामह के पितामह, सर्वोच्च सत्ता, सोर्स से यदि हम जुड़ जाएं तो कोई भी ऊर्जा हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम सत्य के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर तय करके चलें, बीच में ना अटकें कि कभी राम के हो गए, कभी रावण के हो गए। तो ना तो राम बचाने आएंगे, न रावण बचाने आएगा, न सुर बचाने आएंगे, न असुर बचाने आएगा। ये मौका है, अपने आप को हम एक रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हो जाएं। अब एक और बात आती है कि हम धन को कमाने के लिए ईमानदारी से सत्य के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ते रहें तो धन आएगा ही आएगा, धन रुक नहीं सकता। जब आपको जरूरत पड़ेगी तब ईश्वरीय सत्ता आपकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाएगी। राजा हरिश्चंद्र कैसे सत्य के रास्ते पर चलते हुए परीक्षाएं हुई, लेकिन अंत में भगवान स्वयं खड़े हो गए। लेकिन सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते हुए कितनी भी बड़ी चुनौती उनके जीवन में आई, उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में ईश्वर को सामने आना पड़ा। ये परीक्षाएं भी होती हैं, जिन परीक्षाओं के चलते हमें इस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे कई बार पितृदोष भी होता है। हमारे पूर्वज, जो शायद हम ही होते हैं,
जिस ब्लड लाइन से हम रिलेट करते हैं, जिस शरीर को हमने लिया है, उस शरीर के जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनके कोई कर्म, उनकी अतृप्ति निश्चित रूप से ये भी फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण बन जाती है। तो हमें यदि कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो हम देखें कि हमारे पूर्वजों के साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी जिसका निवारण आवश्यक है, कोई पितृदोष तो नहीं है। और कुछ पता चले न चले, हम कोई भी साधना आराधना करें, धन उपार्जन करें, भोजन करें, यदि हम अपने पुत्रों को, पूर्वजों को याद कर लें, उनके लिए कुछ दान दक्षिणा दे दें, साधना का कोई हिस्सा उनके लिए रखें, मंत्र जप कर रहे हैं तो आधा 1 घंटे का मंत्र जप उनके लिए रखें, तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। उनमें से भी कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो मुक्त नहीं हो पाती। हम यदि जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं और हम धर्म के रास्ते पर हैं, साधना के रास्ते पर हैं, तो हमारे पितृ हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारी साधना से उनका भी उद्धार हो जाए। तो यदि हम अपनी साधना का प्रतिफल उन्हें भी देने का भाव भर रखें तो उन्हें प्रसन्नता होती है। भोजन करें तो अपने पितरों को, पूर्वजों को, ईश्वरीय दूतों को भी याद रखें, उन्हें भी थोड़ा सा अर्पण करें। उनको देना नहीं है, बस भाव से उन्हें अर्पित करना है। इसी से उन्हें तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। छोटे छोटे कारण महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार हम धन का अपमान कर लेते हैं। धन लक्ष्मी जी हैं, विष्णु प्रिया है। धन का किसी भी स्थिति में अपमान नहीं होना चाहिए। धन को कभी भी इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि धन बेईमानी का कारण बनता है। धन से बेईमानी आती है और बेईमानी से ही धन आता है। धन तो हर रास्ते से आने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसके साथ हमेशा सद्भाव होना चाहिए। धन लक्ष्मी जी का प्रतीक है, धन ऊर्जा का प्रतीक है। किसी व्यक्ति को धन मिला है, अपार संपदा मिली है, तो वो ऊर्जा है। भले ही वो कागज के नोट हैं, लेकिन कागज के नोट के पीछे उसका संघर्ष है। इस जन्म में उसका संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पिछले जन्म में निश्चित रूप से उसने ऐसी ऊर्जाएं, ऐसे संघर्ष, ऐसे श्रम, ऐसे कर्म किए हैं कि वो उस धन का हकदार बना है। सिर्फ बेईमानी ही उसे धनवान बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। निश्चित रूप से लक्ष्मी का उसके पास आना कोई ना कोई कारण तो बनता है। तो धन और धनवान लोगों से नफरत, घृणा यह आवश्यक नहीं है। उनके कर्म उनके साथ हैं। यदि वो इस जन्म में बुरे कर्म से धन को मल्टीप्लाई या मैग्नीफाई या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये कार्य ईश्वर का है। हमारा कार्य है धन के प्रति सद्भावना रखना, धन से कभी भी पैर और घृणा नहीं करना। धन आए तो अहंकार नहीं करना, क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर हैं और धन के कारण हम अहंकार में पड़ जाते हैं। धन के कारण हम इगोइस्टिक हो जाते हैं, तब भी धन हमसे रूठ जाता है, क्योंकि हमारे साथ ईश्वर मेंटर्स खड़े हुए हैं। वो जैसे ही देखते हैं कि हम धन के साथ अहंकारी हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो वो धन को हमारे जीवन से हटा लेते हैं। लेकिन धन के रहते हुए भी हम साधना के रास्ते पर हैं, आराधना के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर, तो धन हमारे जीवन से नहीं हटाया जाता। बहुत बारीकी से जीवन का विश्लेषण, अध्ययन करने की आवश्यकता है। और एक और बात, जो आज की आखिरी बात, यदि हम सत्य के, ईमानदारी के, धर्म के रास्ते पर हैं, तो हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और गुरु आए तो गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण सबसे बड़ी पूंजी होती है। उससे बड़ा धन और कुछ नहीं होता। तो जब भी हम अध्यात्म के रास्ते पर चलें, तो हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक ऐसा गुरु, समर्थ सद्गुरु, जिसका हम निरंतर स्मरण करें, जिसके प्रति हमें अटूट श्रद्धा हो, विश्वास हो, निष्ठा हो, उसके लिए बहुत सुगम और सरल हो जाता है मार्ग जो गुरु धारण करता है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब कुछ कहा गया है। गुरु ही अंधकार में प्रकाश है, गुरु ही तम का नाश है, गुरु ही सतोगुण की विजय है। और जब हम गुरु की बात करते हैं, जिन्होंने गुरु की खोज की लेकिन उन्हें कोई गुरु नहीं मिला, समर्थ सद्गुरु नहीं मिला, हम बार बार अपने वीडियो में बताते हैं कि सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग निःशुल्क
संजीवनी मंत्र, उनकी तस्वीर, बस उनकी तस्वीर के साथ 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को ध्यान रखें, ध्यान करें। राधा और कृष्ण का, शक्ति और शिव का जो बीज मंत्र गुरुदेव ने, सिर्फ 2 शब्दों का मंत्र जीवन में चमत्कार करने में सक्षम है। ऐसा संजीवनी मंत्र आपको YouTube पर आसानी से मिलेगा। सद्गुरुदेव की फोटो मिलेगी, उनकी आवाज़ मिलेगी। बस यही गुरु धारण करने का एक सरल मार्ग है। इसमें ना आपको कहीं जाना है, न पैसा खर्च करना है। तो इन सब बातों का ख्याल हम रखें तो निश्चित रूप से जीवन में धर्म भी रहेगा और धन भी रहेगा। आज इतना ही। जय श्री गुरुदेव।